आता है, और जब रिटायरमेंट होता है तो सामान्यतया अच्छी यादों को दोहराया जाता है ताकि उनकी अच्छी यादों के साथ भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी को ऊर्जा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। बस इसी क्रम में आज हमारे मिग 21 के रिटायरमेंट को याद करते हुए हम इस सेशन को कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कहानियां बहुत ही अनोखी हैं। कहते हैं एक समय पर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जब हथियारों की होड़ मची थी, तब मिग 21 यूएसएसआर द्वारा विकसित किया गया वो विमान था जिस विमान की नकल करने के लिए या जिस विमान में तकनीकी क्या लगी है ये जानने के लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद से खूब सारी चोरियां की थी। यानी कि इसकी हर चीज संभव तरीके से ढूंढने का प्रयास किया था कि आफ्टर ऑल इसके अंदर ऐसा है क्या कि ये आवाज की गति से तेज चल लेता है। जी हां साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1949 से लेकर के 1939 से 45 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय हथियारों की जब होड़ मची थी, उस समय यूएसएसआर जिस चीज में तेजी से काम कर रहा था, सोवियत रूस जिस चीज में काम कर रहा था, वो था फाइटर जेट बनाने में। और फाइटर जेट भी छोटा मोटा नहीं, जो आवाज की गति से तेज चल सके, सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने के में। और उसी सुपरसोनिक फाइटर जेट को बनाने में सोवियत रूस कामयाब हुआ था मिग 21 के रूप में। ये मिग 21 जब सोवियत रूस ने बनाया तो हमारे किस काम आया साथियों? सोवियत रूस में जैसे ही ये इंडक्ट हुआ, उसके बाद इसे भारत को दिया गया 1963 में। 1963 से लगातार 40 साल से अधिक और इवन 60 साल से अधिक समय से ये भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। और भारतीय सेना में दिए गए 6 दशक से इसकी सेनाओं का अब काल समाप्त हो रहा है। 60 साल में वैसे भी भारत के अंदर सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट हो जाता है, तो शायद मिग 21 अपनी एक उम्र पूरी करके रिटायर हो रहा है। इसकी याद को आज हम और बहुत जबरदस्त तरीके से याद करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वही मिग 21 है साथियों जिसे अभिनंदन ने उड़ाया था और अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। ये वही फाइटर जेट है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। ये वही फाइटर जेट है जिसके लिए इजराइल ने खुफिया तरीके से चोरी किया था। तमाम बातें इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ तस्वीरें देखिए, पहचानिए मिग 21 को। यह है मिग 21 जिसकी एक एरा की समाप्ति हो रही है। शान के साथ इसको रिटायरमेंट पर सेरेमनी दी जा रही है। सूर्य किरण उड़ करके इसको साथ लेकर चल रहे हैं। रिहर्सल में इस तरह से वाटर कैनन से, जैसे कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी, अब तोप को कोई क्या सलामी दे, तो तोप को पानी की सलामी दी जा रही है कि भैया तुम शांत हो जाओ, तुमने दुश्मन के बहुत घर ढहाए हैं। उसे इस तरह से वाटर कैनन से स्वागत दिया जा रहा है, फेयरवेल का सम्मान दिया जा रहा है, रिहर्सल किया जा रहा है। कल यानी 26 सितंबर के दिन जब मिग 21 रिटायर होगा, डीकमीशन होगा, उसकी प्रिपरेशन इस समय चंडीगढ़ में चल रही है। इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 62 साल की सर्विस के बाद जिसने F-16 को हराया हो, वह मिग 21 62 साल भारतीय सेना में रहने के बाद रिटायर हो रहा है। कहीं आप अपनी बातों से ये तो नहीं समझने लगे कि मिग 21 62 साल तक एक ही फाइटर जेट उड़ रहा था। जी नहीं साथियों, दुनिया भर में 10,000 से अधिक मिग 21 उड़े थे, जिनमें से लगभग 850 के करीब भारत को मिले थे। और उन 850 में से अब ये मिग 21 का आखिरी समय है, यानी कि अब इसके बाद भारतीय सेना इसका उपयोग युद्ध में नहीं करेगी। तो फिर किसका करेगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 62,370 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है तेजस MK-1A बनाने का, ताकि वो इसको रिप्लेस कर सके 97 तेजस मार्क 1A के द्वारा। तो आने वाले समय में ये सारी बातें डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों कि मिग 21 का उपनाम पैंथर्स है। मिग 21 चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर समारोह के अंदर विदाई पाएगा। डिफेंस PRO चेन्नई के द्वारा इसके ऊपर मैसेज किया गया, वीडियो बन करके इस समय चल रहे हैं, इसकी यादें, इसकी फ्लाइट्स दिखाई जा रही हैं कि मिग 21 किस तरह का जहाज था। दुनिया में इसको लेकर के अलग लेवल का क्रेज था। इसकी सटीक मारक क्षमता, इसकी उच्च गति, अत्यधिक स्पीड के साथ, सटीकता के साथ मैन्यूवरिंग जो थी इसकी, वो लोगों के लिए एक रहस्य की तरह थी। मिग 21 ने अब तक 2025 तक अगर भारतीय सेना के साथ रहकर दुश्मन के परखच्चे उड़ाए हैं। लेटेस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें अभिनंदन ने अमेरिका के उन्नत F-16 को मार गिराया था, वो निश्चित ही काबिले तारीफ तो होगा ही। इसीलिए
मिग 21 भारत में लंबे समय तक आने वाले समय में एक नाम के रूप में रिकॉग्नाइज होगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि सर ये तो सोवियत रूस का था, यानी कि रूस का था, हम किस बात पर खुश हो रहे हैं? अरे भैया पैसा हमारा था, हम खरीदे थे, प्लस भारत को इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। अर्थात मिग 21 सोवियत रूस से खरीदा भले ही था, लेकिन इसकी सारी तकनीकी हमारे पास थी, हम इसकी सर्विस अपने यहाँ करते थे, और तो और इसी के अंदर हमारे जो अपडेशन होते थे ना, वो हम अपने स्तर पर करते थे, यानी कि इसमें मिसाइल लगानी हो, इसके अंदर कुछ और नए सिस्टम सेट करने हो। इसी कारण से मिग 21 हमने ले चाहे पहले ही लिया हो, लेकिन ये लगातार अपडेट होता रहा। इसीलिए जिस मिग 21 ने F-16 को मार गिराया था, वो 60 साल पुराना नहीं था, वो अपडेटेड मिग 21 बाइसन था, जिसने दुश्मन को छकाया था। साथियों, इसीलिए इसकी तस्वीरें इस समय एयरफोर्स में हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आइए थोड़ा सा इसका इतिहास चर्चा करते हैं। इतिहास के बारे में कहते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने थे दिलबाग सिंह 1983 में। उन्हीं के नेतृत्व में 1963 में पहली बार मिग 21 की स्क्वाड्रन बनी थी। मिग 21 वर्ष 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल हुआ था। 11,000 से अधिक विमान जो पूरी दुनिया में थे, उसमें से 60 से अधिक देशों में मिग 21 का उपयोग हुआ था। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानकारी, इसमें MiG जो शब्द है, इसका एक मतलब है। असल में ये M और G जो है, ये दो वैज्ञानिकों का नाम है, दो आविष्कारकों का नाम है, दो उन इंजीनियर्स का नाम है जिन्होंने इसे बनाया था। और ये जो I शब्द लगा हुआ है, ये और के लिए यूज किया जाता है। तो M, I और G, यानी M और G नामक दो व्यक्तियों की वजह से ये बना था। इनमें से एक का नाम मिकोयान था और दूसरे का नाम गुरेविच था। तो मिकोयान और गुरेविच ने मिलकर इसे बनाया था, इसलिए MiG शब्द निकल कर आया था। 1939 के अंदर ये जिम्मेदारी इन दो एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स को दी थी, जिनके नाम पर इसका नाम मिग पड़ा था, और यहां पर ये मिग तब से लगातार चलता आ रहा था। 1940 में मिग 1, मिग 3 लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए थे, जो 5 साल में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले 6 अपडेटेड विमानों में परिवर्तित हो गए थे। मिग 21 आते आते साल 1956 आ गया था, और उस समय 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला मिग बन चुका था। 1959 में मिग 21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सोवियत यूनियन के एयरफोर्स फ्लीट में शामिल किया गया था। इंटरेस्टिंग बात है, 1959 में सोवियत रूस में शामिल हुआ और 1963 में यह भारत को दे दिया गया था। यह अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इससे बड़ी कहानी है, इजराइल के द्वारा बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन डायमंड था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे चुराने के लिए, इसे हाईजैक करने के लिए लगभग दुनिया का हर संभव प्रयास किया। इसकी कहानी क्या है? मिग 21 असल में लगभग 11,000 के आसपास, 10,490 के आसपास बनाए गए थे, और उनमें से ये लगभग 60 देशों को दिए गए थे जो सोवियत रूस के साथ अच्छे व्यवहार के साथ थे। ऐसे में इस लड़ाकू विमान को इराक को भी दिया गया था, इजिप्ट को भी दिया गया था। मोसाद इसमें तकनीकी जानना चाहती थी कि आफ्टर ऑल इसके अंदर ऐसा क्या लगा है जो इसे सुपरसोनिक बनाता है, और अमेरिका और इजराइल इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते थे। इसीलिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जीन थॉमस के नेतृत्व में मिग 21 के अपहरण का प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन डायमंड नाम दिया गया। लेकिन यह तरीका असफल रहा, वो मिग 21 का अपहरण शुरुआत में नहीं कर पाए। तीसरी बार 1964 में जाके मोसाद को मुनीर रेडफा नाम का एक इराकी एयरफोर्स का पायलट मिला, जिसको ईसाई लड़की से शादी करने के कारण इराक की फौज में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसे मोसाद ने तोड़ लिया, और उसने यानी मुनीर रेडफा नाम के व्यक्ति ने, जब उसे यह आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी जान की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें यहां से सेफ एग्जिट मिलेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उस रेडफा ने $10 लाख में इस विमान को उड़ाया और लेकर वो इजराइल में पहुंच गया। तो मिग 21 इजराइल तक पहुंचना, जैसे इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा ना, F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है, उसे चाइना वाले चुराने का हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके अंदर क्या तकनीक लगी है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे लगी है, वो कैसे किसी रडार में पकड़ नहीं आता, ये जानने की सब में होड़ मची रहती है। बिल्कुल वैसे ही मिग 21 के लिए अमेरिका और इजराइल में होड़ मची थी। दोनों मिलकर के इसकी जानकारी जुटाना चाहते थे, और इस तरह से वो लोग इस विमान को चुराने में कामयाब हुए थे। तो सोचकर देखिए कि 1963 में जिस विमान को भारत को
केवल एक डील के माध्यम से दे दिया गया हो। रक्षा मंत्री वी के कृष्णन जो थे, उन्होंने बकायदा इंडिया और सोवियत रूस की एक मिग डील की थी 1963 में, जिसके तहत भारत को यह विमान मिला था। 1964 में इसे बकायदा चुरा करके इजराइल वाले अपने साथ लेकर चले गए थे। हमें ये जरूरत कैसे महसूस हुई? तो हुआ ये कि जब 1962 का हम युद्ध लड़ रहे थे, उस समय पाकिस्तान की सेना को अमेरिका द्वारा F-104 स्टार फाइटर्स मिल गए थे। चाइना के साथ हम युद्ध के अंदर पिछड़ रहे थे। हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास सुपरसोनिक फाइटर्स होने चाहिए, और ये हर युद्ध की जरूरत है साथियों। अभी जिस तरह से हमें राफेल दिखाई दिया, ऐसे